हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अकाउंटिंग रेशियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट दी थी। कल मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर पूरा कराया, ए टू जेड सारा का सारा रिवीजन, न्यूमेरिकल से लेकर थियोरी, शॉर्टकट सब कुछ डिस्कस कर लिया। आज फाइनली हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को फिनिश करेंगे, जीरो टू एंड सारा कुछ करेंगे अच्छे से। इस पूरे के पूरे वीडियो को देखना क्लास, इसमें 1 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा पूरा अकाउंटिंग रेशियो फॉर्मूले के साथ सब कुछ थियोरी के साथ कंप्लीट करा दूं। 10 एमसीक्यू इससे पूछे जाएंगे, लगभग 10 एमसीक्यू क्लास इस रेशियो से पूछे जाएंगे। और बच्चों को ये शेयर से भी टफ लग रहा है, शेयर तो क्लास इजी कर दिया मैंने, बट आज कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो आपके लिए आसान कर सकूं और सिंपल सीधी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें सिखा सकूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो की, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो रेशियो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, क्या क्या पेपर में पूछा जा सकता है। लाइक जो थियोरी है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंस हर एक रेशियो का, ऑब्जेक्टिव इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सारे फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो लाइक जीपी रेशियो, आरओआई, इन्वेंट्री, करंट क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये बेसिक रेशियो जो है इस बार के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियोज के टाइप्स की। तो अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो रेशियो का। लाइक आप प्योर रेशियो में दे सकते हो 2:1, 3:1, 4:1, इस तरीके से। फ्रैक्शन में लाइक 2.5:1 या फिर 4/5 या 5/8, इस तरीके से फ्रैक्शन में। परसेंटेज में दे सकते हो क्लास 30%, 40%, 50%, या चाहो तो आप रेशियो को टाइम्स में 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरीके से हम रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे रेशियो का, तो चार अलग अलग रेशियो पढ़ना है। लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तीसरा एक्टिविटी रेशियो जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को बताता है, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स को बताता है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी रेशियो जो होता है बेसिकली ये होता है कि आपके पास टू नो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपके पास शॉर्ट टर्म कैश है कि नहीं, आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कर पाते हो कि नहीं, आप अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं, क्रेडिटर्स की जो कमिटमेंट है, जो बिल्स पेबल की कमिटमेंट है, आप उसे पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए होता है क्लास आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। कि कहीं शॉर्ट टर्म में कंपनी बंद तो नहीं हो पाएगी। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ना बहुत पैसा होता है लेकिन कैश देने के लिए नहीं होता है, मतलब ऐसा पैसा रखा हुआ है लेकिन कैश में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए क्लास हम जानना चाहते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो को। लिक्विडिटी के अंदर 2 रेशियो आता है, करंट और क्विक। करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो का 1:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL। करंट असेट जब निकालोगे तो प्लीज लूज टूल को मत लेना, लूज टूल होता करंट असेट ही है, इन्वेंट्री के अंदर आता है, लेकिन जब हम करंट रेशियो निकालेंगे तब हम लूज टूल्स को नहीं लेंगे, सिर्फ करंट रेशियो निकालते वक्त। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट के अंदर क्या क्या आता है क्लास, यानी कि सारी करंट एसेट ही क्विक एसेट है अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यानी कि अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दूं तो बाकी जितनी भी करंट एसेट है वो क्विक एसेट है। क्विक रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी कहते हैं। सर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस से दो ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। साल के एंड का नहीं माल बिका आपका तो आप कैश में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो खर्चा आपने पहले ही कर दिया वापस आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्लास स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो है हटा देंगे, तो जो आएगा क्लास वो क्या आएगा आपका क्विक एसेट। ओके, तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने क्लास वैसे ही क्वेश्चन रखे जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। करंट रेशियो आपको दे रखा है 2.5/1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CA जो है वो आएगा 2.5 CL के। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1.5 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA-CL, ये आपको 1.5 लाख यानी 1,50,000 दे रखा है। तो मैं CA की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 1,50,000। सो 2.5 CL से 1 CL जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 CL इज इक्वल टू 1,50,000। सो जो करंट लायबिलिटी आ गया 2.5 CL से, अगर आप CL घटाओगे तो 1.5 CL बचेगा, वो आ गया 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5। बड़ा पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5, 1 लाख आ गया आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 1 लाख आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो करंट असेट है ना वो 2.5 गुना है। तो करंट असेट जो है वो 2.5 गुना है किसके, करंट लायबिलिटी के, और करंट लायबिलिटी कितना, 1 लाख। तो इस तरीके से तुम्हें करंट असेट और करंट लायबिलिटी या कोई एक पूछा जा सकता है, राइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। मैं चाहता हूं कि बिफोर एग्जाम आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके क्लास शॉर्ट वीडियो बने, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, आपका टाइम बचाते हुए। तो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, सारी चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट,
क्लास मैंने आपको एक बार ये भी बताया, क्लास आपको अगर याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। काफी सारे बच्चों ने बोला सर फॉर्मूला बनाना एक बार रिपीट कर देना, तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये रही क्लास आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट साइड आता है क्लास, वैसे मुझे सिखाना है इसलिए मैंने बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिया, बट कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। तो मैंने यहाँ पे असेट साइड रखा है नॉन करंट असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट। असेट साइड तीन चीजें आती हैं, क्या क्या? नॉन करंट असेट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट। लायबिलिटी साइड आता है क्लास सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल डेट के अंदर आता है लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। सो टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सबको जोड़ दूंगा तो यह आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। या फिर अगर मैं टोटल लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी घटा दूं, टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं करंट लायबिलिटी, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल। बिकॉज ये टोटल लायबिलिटी है, ये हटा देंगे तो ये सारा का सारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके तो ये फॉर्मूले मेकिंग आप ध्यान रखना। या फिर सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कि एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड रखूं, सी एल को उठा के यहाँ पे ले आऊं, तो सी ए माइनस सी एल क्या हो जाता है? वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल, आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से क्लास फॉर्मूला मेकिंग आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में ज्यादा बर्डन ना आए। तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्लास आपको 20 लाख का, एफ ए दे रखा है 14 लाख का, तो वर्किंग कैपिटल जो क्लास आएगा, वर्किंग कैपिटल वो आ गया आपका 6 लाख का। वर्किंग कैपिटल कितना दिख रहा है क्लास आपको? 6 लाख का। और करंट लायबिलिटी 2 लाख दिया है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट जो आएगा 6 प्लस 2, करंट असेट आपका आ गया 8 लाख, करंट असेट आ गया 8 लाख। और आपको निकालना क्या है? नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट रेशियो निकालना है। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में 2 लाख दिया हुआ है, तो जो रेशियो आएगा वो 4:1 आ गया, राइट। तो करंट रेशियो आपका क्लास कितना आ गया? 4:1। तो इस तरीके से आप करंट रेशियो, क्विक रेशियो क्वेश्चन निकाल सकते हो। वेन्यू लिमिटेड इन्वेंट्री दे रखा है, लिक्विड एसेट दे रखा है और आपको क्विक रेशियो दे रखा है, आपको करंट रेशियो निकालना है। मेरी बात सुनो, जिस चीज का कोई फॉर्मूला होता है और वही चीज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, तो शुरुआत हमेशा वहीं से करना। लाइक क्विक रेशियो तुम्हें दे रखा है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। इवन क्विक एसेट का भी अपना फॉर्मूला होता है, क्या? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दे रखा है क्लास, और ये आ गया कितना क्लास? 2 करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट, ये लिक्विड एसेट को ही क्विक एसेट कहते हैं, ये आपको 12 लाख दे रखा है। तो 12 लाख माइनस करोगे 3 लाख इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 9 लाख अपॉन 2। तो करंट लायबिलिटी आ गया आपका, करंट लायबिलिटी आपका कितना आ गया? करंट लायबिलिटी आ गया 4.5 लाख। एक बार देख लेते हैं क्लास, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होगा क्विक रेशियो का। तो क्विक एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट की जगह हम लगाते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, बट प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है क्लास आपको? 3 लाख का, इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। ये देखो लिखा हुआ है ना, 2 करंट लायबिलिटी। फिर करंट एसेट जो है वो हमें यहाँ पे सॉरी, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लास, यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, देखो जरा, इसीलिए मुझे लग रहा था यहाँ रिपीट करते थे। तो अब इस सिचुएशन में ये आपको दे रखा है 2 लाख का, इस पूरे के बदले आपको दे रखा है, अगर आप देखोगे तो जो टोटल लिक्विड एसेट है ये यही दे रखा है आपको। कितना क्लास दे रखा है? 12 लाख। 12 लाख टोटल लिक्विड एसेट 12 लाख दे रखा है। क्विक एसेट ही दे रखा है, लिक्विड एसेट क्विक एसेट एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप इधर भेज दोगे तो 6 लाख का आ गया क्या आपका? 6 लाख आ गया आपका करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी कितना आ गया आपका? 6 लाख का। अब हम क्विक एसेट हमें दे रखा है 12 लाख का, तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 लाख है, तो करंट असेट कितना आ जाएगा? 15 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया, 0 मान लो। सो अब तुम निकाल लोगे रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 15 लाख अपॉन 6 लाख, तो कितना क्लास आएगा? 2.5। 15 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 2.5:1। तो क्लास आंसर आएगा 2.5:1। तो ये आ गया क्लास आपका रेशियो। तो इस तरीके से आप क्लास करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकाल सकते हो। तुमको ये भी पता होना चाहिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किस रेशियो से, किस इस ट्रांजैक्शन से रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। या फिर एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ चारों में से जिससे करंट रेशियो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या फिर कोई करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कंपैरिजन बता देगा। स्टेट गिविंग रीजन
विच द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। तो सबसे पहले कैश पेड टू क्रेडिटर। एक बात ध्यान रखना, अगर आप दोनों से माइनस करोगे, अगर आप दोनों जगह से माइनस कर दोगे, रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। ऊपर रेशियो 2:1 है तो रेशियो इंक्रीज करेगा, दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो डिक्रीज करेगा। अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, ट्रेड पेबल को, दोनों जगह से माइनस होगा तो रेशियो इंप्रूव करेगा। तो पहला क्या है क्लास, रेशियो इंप्रूव करेगा। दोनों जगह से सेम अमाउंट माइनस करोगे तो रेशियो इंप्रूव करेगा। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, आपने उधार खरीदा तो आपके क्रेडिटर बन जाएंगे और स्टॉक भी आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा क्लास, घट जाएगा। यानी करंट असेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश, आपने स्टॉक खरीदा कैश में, ध्यान समझना, रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने परचेज किया स्टॉक को ऑन कैश, आपने स्टॉक खरीदा है ना, स्टॉक खरीदेगा तो क्या करोगे, ये आ जाएगा और ये चला जाएगा, कैश चला जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, तो रेशियो में क्या होगा, नो चेंज। इसका आंसर होगा नो चेंज। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो बेटा डिविडेंड जो है वो क्या करते हैं क्लास, डिविडेंड हम पे करते हैं। डिविडेंड जो है प्रपोज डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। जैसे ही हम डिविडेंड पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, और क्योंकि हम पैसे देंगे तो हमारा करंट असेट कम हो जाएगा, दोनों जगह से माइनस, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। तो इस तरीके से क्लास तुम्हें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका इंक्रीज डिक्रीज वाला, उसे आपने करना है। बिल पेबल की पेमेंट कर दी, सेम पॉइंट, बिल पेबल करंट लायबिलिटी के अंदर होता है, वो कम हो जाएगा, कैश से पे कर देंगे, दोनों जगह से माइनस, रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। गुड सोल्ड फॉर कैश, अगर आपने सामान बेचा तो क्या होगा, स्टॉक चला जाएगा, स्टॉक चला जाएगा और कैश आ जाएगा, तो यहाँ पे नो चेंज, क्योंकि ऊपर ही प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस कट जाता है, नो चेंज। क्रेडिट सेल, अगर उधार आपने बेचा, ध्यान सुनना, आपने उधार बेचा तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, है ना, उधार बेचा लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन स्टॉक भी आ जाएगा, दोनों जगह प्लस होता है तो रेशियो क्या होता है, डिक्रीज। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 10% प्रॉफिट, 50,000 का सॉरी 50,000 का सामान 10% प्रॉफिट आपने बेचा है, तो आपने बेचा कितने में है बेटा, 55,000 में। संदीप को मतलब उधार बेचा है, तो डेटर आपके जो बनेंगे क्लास वो कितने बन जाएंगे, 55,000, डेटर आपके बनेंगे 55,000, और सामान कितने से जाएगा क्लास, 50,000 से। तो करंट असेट से सामान निकल गया 50,000 का और डेटर बन गया 55,000 का, तो मतलब कुल मिला के ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा है। तो अगर ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा है तो रेशियो क्या हुआ क्लास, ये इंक्रीज करेगा, राइट। अगर ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा है तो रेशियो बढ़ जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी, मशीन आपने बेचा तो मशीन तो ना ही करंट असेट में आता है ना ही करंट लायबिलिटी में, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन कैश में बेचा है तो कैश आ गया 45,000, चाहे 45 में बेचो चाहे 50 में, पैसा तो आ रहा है ना, तो रेशियो इंप्रूव करेगा। लेकिन तुम्हारी मशीन जा रही है तो मशीन तो करंट असेट करंट लायबिलिटी में आता ही नहीं है, वो तो फिक्स असेट के अंदर आता है, तो इसीलिए क्लास यहाँ पे इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये था आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्लास क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे रखे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे रेशियो पे जिसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। मैं थोड़ा सा बता दूं पहले क्लास इनकी कैटेगरी क्या है। ये जितने भी रेशियो क्लास आप देख रहे हो ये सॉल्वेंसी रेशियो है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अभी हम डीपली पढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्टिव, तो वीडियो को प्लीज बीच में स्किप मत करना। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, और इससे यही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको तकलीफ देगा सबसे ज्यादा पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, स्कूल में बहुत कम चलता है ये सब चीज। तो इसीलिए क्लास में आपको पूरी नॉलेज दूंगा इसके अंदर जो आपके एग्जामिनेशन स्पेशली कल के एग्जाम से रिलेटेड है, राइट। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में होता है कि कंपनी लंबे समय तक टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, कंपनी लंबा चलेगा तभी तो हम कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। जब मैं बात करता हूँ डेट तो ये लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बोरोइंग्स, ये सब चीजें। जब भी मैं बोलता हूँ डिबेंचर तो डिबेंचर से पहले 1% लगा होता है, इसी परसेंट को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ये उन पे इंटरेस्ट जाता है। टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का फॉर्मूला बता दिया था आपको, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, वही शेयर होल्डर फंड है क्लास आपका, जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी है वो ऊपर आएगा, टोटल असेट नीचे आ जाएगा, असेट साइड की टोटलिंग। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कि हमारा एनुअल प्रॉफिट कितना है और एनुअल इंटरेस्ट कितना है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो क्या करोगे, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है क्या करोगे, आप टैक्स ऐड कर दोगे और साथ में इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे, तो आपका मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखते हैं क्लास जरा इसका मतलब क्या होता है। देखो तुम्हें किसी भी रेशियो का सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाता है तुम खुद भी बना सकते हो नॉर्मली, जैसे डेट इक्विटी रेशियो है तो ऊपर डेट आ गया नीचे इक्विटी आ गया, तो ये बताता है कि हमारे पास डेट कितने हैं और हमारी इक्विटी कितनी है। एक कंपैरिजन हो जाता है कि हमने जो पैसा लिया है बिजनेस को चलाने के लिए कितना ओनर फंड है कितना बोरोड फंड है। डेट का मतलब होता है बोरो फंड और क्लास इक्विटी का मतलब होता है ओनर फंड। तो इसका आइडियल रेशियो पहली बात क्या होता है, आइडियल रेशियो 2:1। हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है, एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स,
डेट ज्यादा है भैया, ऊपर ज्यादा है, यहाँ पे दो डेट, 2 करोड़ डेट है, 1 करोड़ रुपए क्या है, इक्विटी है, 1 करोड़ खुद लगाया, 2 करोड़ बाहर से लिया। तो अगर ऊपर वाला ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपने बाहर से बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया है, आप दूसरों पे डिपेंड बहुत ज्यादा हो, अपना खुद का कम लगा रहे हो। मोर बोरोइंग्स और मोर एक्सटर्नल डेट इन कंपैरिजन टू शेयर होल्डर्स फंड। इन इफेक्ट ऑफ लेंडर्स आर हाई रिस्क। अगर किसी कंपनी में डेट ज्यादा है तो रिस्क में रहता है कि यार हमने इतना ज्यादा उधार ले रखा है इन लोगों ने बाहर से, अपना कुछ लगाया ही नहीं, अपना सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाया, 5 करोड़ रुपए उधार ले रखा है बाहर से, रिस्क है यार, क्या पता है ना लौटा पाए, क्योंकि खुद का तो कुछ लगा नहीं है इनका, हम लोगों का डूब ना जाए कहीं। तो इसीलिए क्लास अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो लैंडर्स को रिस्क ज्यादा है, कम है तो रिस्क कम है। तो ध्यान रखना डेट इक्विटी रेशियो का रिस्क के साथ रिलेशनशिप है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेट, तो इसमें डेट आपको एक ही दे रखा है डिबेंचर्स, वो कितना है क्लास 75। और इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन सबको जोड़ दो इक्विटी आ जाएगा। तो कितना क्लास आ रहा है, 2,15,000, 2,15,000, बस खत्म, आ गया आंसर। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट आ गया 75, इक्विटी आ गया 2,15,000। तो जोड़ो 1,00,000 प्लस 50,000 और प्लस 45 प्लस 20, डेट आपको देखा 75,000 का। 1,50,000, 45,000, 20,000 ऐड कर लो, 2,15,000 है, ऊपर 75, नीचे 2,15,000, तो आ गया 0.35, ठीक है 0.35, 0.35 रेशियो 1। डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट एक ही है। और एक बात ध्यान समझना, कभी भी लोन एंड एडवांसेस दे रखा होगा, लोन एंड एडवांस, एडवांस मतलब लोन लिया नहीं है, दिया है, एडवांस मतलब दिया है, राइट। तो ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या है क्लास, इक्विटी और डेट दे रखा है। करंट लायबिलिटी से हमें यहाँ क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख, शेयर फंड दे रखा है आपको, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लास आपको कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लायबिलिटी साइड में दो चीजों को जोड़ के आता है। पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म डेट। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 8 लाख, शेयर फंड दिया 2 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेट जो आ जाएगा वो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 6 लाख। और डेट इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी लेते हैं, तो डेट 6 लाख है और इक्विटी आपको 2 लाख दे रखा है, तो रेशियो आ गया 3:1। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्कर में, तो आपको इनके अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है डेट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन क्लास आपका रेशियो का है, जरा पढ़ के देखो और आप मुझे बताओ कि रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इन सारे पॉइंट से। ये एमसीक्यू नहीं है, इसे एमसीक्यू मत समझ बैठना, 4 ऑप्शन नहीं है ये कह रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी, राइट, डेट अपॉन इक्विटी। तो आप बताओ कि अगर हम शेयर इशू करेंगे इक्विटी शेयर, तो ये इक्विटी बढ़ जाएगा, है ना, और कैश जो है आ जाएगा। कैश तो ना ही डेट में आता है ना ही इक्विटी में आता है, कैश तो करंट एसेट में चला आता है, यानी एक ऐसी चीज है जो करंट एसेट को बढ़ा देगा और डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज कर देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऐसी रेशियो का नाम, एक ऐसी मतलब ऐसे एक ट्रांजैक्शन बताओ जिससे करंट एसेट बढ़ जाए, करंट रेशियो बढ़ जाए और डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाए, तो ये ट्रांजैक्शन होगी, ये वाली ट्रांजैक्शन, राइट। कैश इज फ्रॉम डेटा, भैया कैश डेटर से रिसीव किया है तो ना ही डेट में कोई फर्क पड़ेगा ना इक्विटी में, नो चेंज। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कम हो जाएंगे तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज, भैया सामान उधार खरीदा यार, सामान उधार खरीदा तो यहाँ पे रेशियो में क्या चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन सामान अगर तुमने बेचा होता प्रॉफिट में, ध्यान सुनना, बेचा होता प्रॉफिट में तो क्या होगा, सामान जाएगा वो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कैश आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामान आपने प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट इक्विटी में प्लस हो जाएगा तो रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। प्रॉफिट इक्विटी में प्लस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट अगर इक्विटी में प्लस होगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर प्लस हो जाता है तो रेशियो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट डेट रेशियो फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट ऊपर है, लॉन्ग टर्म डेट नीचे है। अ हाई रेशियो मींस हायर सेफ्टी कवर टू लेंडर्स। टोटल हाई, देखो कोई भी रेशियो हाई तब होता है जब डिनोमिनेटर उसका बहुत ज्यादा होता है, सॉरी न्यूमरेटर उसका बहुत ज्यादा होता है। ऊपर वाला जितना ज्यादा होगा ना आंसर उतना ही ज्यादा आएगा, यानी कि हाई होगा। नीचे वाला जितना कम होगा उतना आंसर ज्यादा होगा। तो अगर आप खुद सोचना, खुद किसी भी का अगर आपको नहीं पता खुद दिमाग लगाओ, अगर टोटल असेट अपन लॉन्ग टर्म डेट फॉर्मूला है और टोटल असेट बहुत ज्यादा है तो जो नीचे डेट है वो सेफ रहेंगे ना। यार कंपनी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मेरा 1 लाख रुपए की कंपनी कौन सा भाग जाएगी, तो मैं सेफ हूं बिल्कुल। तो यानी कि अगर ये हाई रेशियो है तो इसका मतलब सेफ है डेट, और अगर लो है तो डेट क्या है, सेफ नहीं है। इतना आपने ध्यान रखना है। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो ऊपर क्या आ रहा है मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स फंड, नीचे क्या आ रहा है, टोटल एसेट।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो टू मेजर द प्रपोर्शन ऑफ टोटल असेट फाइनेंस बाय प्रोप्राइटर फंड, यानी कि हमारे पास जो टोटल असेट है वो हमने खुद ने कितना जुटाया है। शेयर टोटल असेट मान लो मेरी 10 करोड़ की है और मैंने खुद का लगाया 7 करोड़, यानी कि मैं खुद का लगा रहा हूँ 7 करोड़ रुपए, यानी कि 70% पैसा जो टोटल असेट में है वो मैंने खुद लगाया, ओनर ने लगाया है, हमने उधार किसी से नहीं लिया है। तो ये चीज शो करता है ये। तो हाई प्रोप्राइटर रेशियो मींस एडिक्वेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर एंड क्रेडिटर्स। अगर ये शेयर होल्डर फंड हाई है, अगर डेट इक्विटी रेशियो हाई होता है तो रिस्क रहता है लेंडर्स को या क्रेडिटर्स को या डिबेंचर होल्डर को। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोप्राइटर रेशियो हाई है, मतलब शेयर होल्डर ने काफी पैसा लगाया है, तो लेंडर सेफ रहेंगे, क्योंकि लेंडर कम है, उनको लगेगा यार कि लेंडर है मान लो 3 करोड़ के और शेयर होल्डर फंड है आपके 7 करोड़ के, तो लेंडर सेफ है ना कि यार हमारा थोड़ा सा है, कंपनी का इतना सारा पैसा है, कंपनी घाटे में जाएगी तो खुद को ज्यादा घाटे में ले जाएगी, मतलब कंपनी को खुद को ज्यादा नुकसान होगा, तो हम लोग सेफ थोड़े से माने जाते हैं। तो प्रोप्राइटर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना सेफ्टी रहेगा क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, लेंडर्स को, और जितना कम रहेगा उतना वो क्या रहेंगे, अनसिक्योर रहेंगे। इससे ध्यान रखना आप। तो एक क्वेश्चन, एज्यूमिंग द प्रोप्राइटर रेशियो 0.6 रेशियो 1, स्टेट गिविंग द रीजन वेदर द रेशियो इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। तो आप मुझे बताओ कि इन ट्रांजैक्शन से प्रोप्राइटरी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहला है इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। तो आपने डिबेंचर इशू किया अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीन खरीदा, इनमें कहीं आएगा, यहां आ जाएगा, मशीन आपने खरीदा यहां आ जाएगा, ठीक है, मशीन टोटल असेट में ऐड हो जाता है ना, मशीन टोटल असेट का ही तो पार्ट होता है मशीन। और आपने बदले में क्या किया, डिबेंचर दे दिया। तो डिबेंचर तो शेयर होल्डर फंड में नहीं आता, वो तो डेट में आता है, तो अगर डिनोमिनेटर में आपने प्लस कर दिया, रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, तो रिडम्पशन किया आपने, डिबेंचर जो है वो रिडीम किया, तो शेयर होल्डर फंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैश में रिडीम किया तो उनको पैसे लौटाए होंगे, तो उनको पैसे दे दोगे आप तो टोटल असेट कम हो जाएगा, टोटल असेट कम हो जाएगा तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स असेट फॉर कैश, फिक्स असेट यहां पे आया, आप सोचना टोटल असेट के अंदर क्या आ गया, फिक्स असेट आ गया और कैश चला गया, तो नो चेंज, यहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ऊपर जो शेयर होल्डर फंड है उसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इशू ऑफ बोनस शेयर, तो अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो आपने फ्री में शेयर इशू किया, फ्री में शेयर इशू किया तो बदले में कैश तो नहीं आया, लेकिन शेयर होल्डर फंड आपका बढ़ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने बोनस शेयर इशू किया है तो शेयर तो आपके पास आ गया, तो शेयर होल्डर फंड बढ़ गया, लेकिन बदले में क्या मिला आपको, कैश। कैश तो मिला ही नहीं ना, फ्री में इशू किया, तो टोटल असेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए क्लास ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया, राइट। Which ratio indicate the proportion of total asset finance out of shareholder fund? Come on, बताओ बताओ जरा, अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। Which ratio indicates proportion of total asset, proportion of total asset, proportion of total asset financed by shareholder fund, financed by shareholders fund। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे क्लास, प्रोप्राइटरी रेशियो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है 9th क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। अब आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो क्या कहता है क्लास, द रेशियो इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टू डिबेंचर होल्डर। जहां पे बात आए डेट की, जहां पे बात आए इक्विटी की, जहां पे बात आए इंटरेस्ट की, तो डिबेंचर होल्डर आ जाएंगे बीच में, लेंडर्स बीच में आ जाएंगे जो हमें उधार देते हैं, ठीक है। तो लेंडर्स, अब देखो यार, जो हमें उधार देगा वो हमारे बारे में जानेगा ना, यही तो वो एनालिसिस करेगा उधार देने से पहले कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, कंपनी पहले से कितना ब्याज भर रही है, कितने डेट है कंपनी के पास, कितना और इक्विटी है। द रेशियो इज इंपॉर्टेंट दैट मीनिंगफुल डिबेंचर्स एंड लेंडर्स फॉर लॉन्ग टर्म फंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, हर रेशियो का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्या, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है कंपनी के पास ब्याज भरने के लिए, कि कंपनी ब्याज देने लायक है, हम उसे उधार दे रहे हैं, ब्याज देने लायक है कंपनी। हाई रेशियो कंसिडर बेटर फॉर लेंडर, तो ये ऊपर देखो, ऊपर प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना ज्यादा हाई होगा लेंडर्स के लिए अच्छा है, कंपनी बहुत कमा रही है, आराम से ब्याज भर देगी हमारा, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अगर हाई रेशियो है तो ये सेफ है क्लास लेंडर्स, उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कम है तो वो रिस्क पे है। जैसे आपको ये दे रखा है, ये टैक्स दे रखा है और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स का 10%, 50,000 का 10%, तो ये 5,000 हो गया। एक इंटरेस्ट और है क्लास,
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म ये हो गया 5, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका 10,000 हो गया, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट है 5,000 का, और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो भी 5,000 का है। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया नीचे 10,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ गया ऊपर कितना 75 प्लस 9 84 प्लस 94, 94,000 अपॉन 10 9.4 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर क्लास आ गया 9.4 टाइम्स, यानी कि तुम्हारा ब्याज जो है ना वो क्लास उससे 9 गुना ज्यादा कमा रहे हैं हम, तो तुम सेफ हो भैया, तुम्हें तुम्हारा ब्याज मिल जाएगा। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना लेंडर्स क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, राइट। ये हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये आपको अमाउंट जो दिया रहता है ना वो परसेंटेज में दिया रहता है। लाइक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख है बेटा, अगर तुम टैक्स दे दिए हो 30%, तो जो तुम्हारे पास प्रॉफिट बचेगा वो कितना परसेंट बचेगा, 70%। यानी ये जो 7 लाख है इट्स ओनली 70% ऑफ प्रॉफिट्स। अगर 70% इतना है तो 30% कितना होगा, अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 30% आ गया आपका 3 लाख रुपए। 30% कितना क्लास आ गया आपका 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए आ गया आपका टैक्स, 3 लाख रुपए क्या आ गया, टैक्स आ गया। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, तो तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो 7 लाख में तुम टैक्स जोड़ोगे और इंटरेस्ट जोड़ोगे। इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, लेकिन बेटा कभी भी डिबेंचर्स के पहले अगर जो परसेंटेज लिखा रहता है ना वो इंटरेस्ट होता है। तो 20 लाख के डिबेंचर है, 6% इंटरेस्ट, 20 लाख का 6% कितना होगा, 1,20,000। और जो कैपिटल सॉरी नीचे क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो 1,20,000 ही है। तो टोटल क्लास आ गया 11,20,000 अपॉन 1,20,000, 9.33 टाइम्स। कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर ये कहता टैक्स 40% है, अगर ये कहता है कि टैक्स 40% है, तो तुम कैसे करते, तो तुम इसे डिवाइड देते 60 से, मल्टीप्लाई करते 40 से। 40% टैक्स दे दिया तो जो बचा वो 60% बचा, तो डिवाइड बाई 60, तो 40% कितना होगा, टैक्स का अमाउंट तुमको मिल जाएगा। टैक्स का जब तुमको अमाउंट मिल जाएगा, तुम टैक्स का अमाउंट इसमें ऐड कर देना, फिर इंटरेस्ट ऐड कर देना, तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स मिल जाएगा तुम्हें, अपॉन आप लिखोगे एनुअल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्लास क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की। ध्यान से अच्छे से समझना, एक्टिविटी फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म एज द परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, ये आपकी परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपके बिजनेस में काम धाम कैसा चल रहा है। हाउ वेल द रिसोर्स हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, इन अदर वर्ड दिस रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस विथ विच द एंटरप्राइज यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेस। कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है, इस चीज को जानने के लिए एक्टिविटी रेशियो पढ़ते हैं। और इसके अंदर क्लास 4 अलग अलग रेशियो होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्लास, सबसे पहला जो रेशियो है इसके अंदर वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल सकते हो, सेल्स में से जीपी या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा होता है, वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, कोई भी कैरेज हो, फ्रेट हो, कैरेज ऑन परचेज हो, इनवर्ड अगर हो, कोई भी फैक्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस हो, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो, या पावर फ्यूल हो, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पावर फ्यूल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती हैं, ध्यान रखना। और एक बात बताया था, कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो सेल पे आने के लिए 1/5, लाइक कॉस्ट पे अगर 25% है दैट इज 1/4, तो सेल पे आने के लिए 1/5 दैट इज 20%। ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्टकट में बहुत काम आएगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। अगर तुम्हें कॉस्ट पे 1/4 दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट है नहीं, तो तुम सेल पे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, सेल पे अगर 1/6 है तो कॉस्ट पे कम हो जाएगा, कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, सेल से कॉस्ट पे आने के लिए डिनोमिनेटर में लेस कर दो, ठीक है। बाकी जीपी जो है वो कितना है क्लास 20%, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है। किसका नहीं दिया तो किसका मानोगे बताओ, अगर आपको नॉर्मली जीपी दिया है 20%, किसका है ये नहीं दिया है, तो आप ध्यान रखना आप हमेशा सेल का मानोगे। अगर नहीं दिया है कि प्रॉफिट किस चीज का है तो किसका मानोगे आप, सेल का। देखो जरा, अब ये आ गया एक्टिविटी रेशियो। इसके अंदर आते हैं सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। देखो, बिना मतलब का स्टॉक में माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर मान लो मेरी क्लासरूम है, उसके अंदर मान लो 20 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैंने 50 डेस्क लगा रखे हैं और एक डेस्क की कीमत 10,000 है, 50 डेस्क लगा रखी है, तो यार मैंने बेमतलब का क्लास 5 लाख रुपए लगा रखा है, फंसा रखा है। मैं तो 2 लाख में काम कर सकता था। तो ये जो डेस्क पे मेरा पैसा रखा पड़ा है उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेस्क का पैसा भी बैंक से मुझे ब्याज मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। तो आपकी दुकान में स्टॉक कितना है, जितने ग्राहक आ रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक रखो आप, ज़्यादा या कम तो नहीं है, चेक कर लेना है। इट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है
ये स्टॉक को देख रेख का काम है, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है। हाई रेशियो मींस मोर सेल आर बीइंग प्रोड्यूस विद द रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, यानी कि हर एक रुपए जो है वो ज्यादा सेल करके दे रहा है। इन्वेंट्री पे जो खर्चा कर रहे हैं ना हम मेंटेन करने के लिए, वो ज्यादा पैसे दे रहा है। लेकिन वेरी हाई रेशियो अगर है तो इसका मतलब ओवर ट्रेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है। इट रिजल्ट वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा सामान बन रहा है, तुम लोग बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं कर पा रहे दुकान में, डिमांड इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कम पड़ जा रहा है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक में अच्छे से नहीं किया। तो अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा है ये, अगर ये बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और आपके पास स्टॉक कम पड़ जा रहा है। अगर कम है इसका मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख, परचेज दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो तुम्हें क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, लेकिन उसके लिए COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो इसमें ओपनिंग तो दे रखा है, क्लोजिंग तो दिया नहीं है। और एक बात बताऊँ, कभी भी क्लास अगर आप क्लोजिंग नहीं निकाल पाओगे तो आप सीधे इन्वेंट्री से डिवाइड दे देना, आपको डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है। लाइक आपको COGS कितना दिया हुआ है, COGS 5 लाख। फॉर्मूला क्या होता है COGS का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। नेट परचेज होता है वैसे तो, रिटर्न दिया हुआ नहीं है तो मैं खाली परचेज ही लूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ नहीं दिया हुआ है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकूँ। तो कितना आएगा क्लास क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर आप इधर इसको जोड़ो तो ये आएगा 6,50,000। इसको यहाँ पे ले आओ, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 5 लाख, ये 5 लाख उधर पहुँच जाएगा। तो 6.5 से 5 लाख गया तो कितना आएगा, 1,50,000। ये आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ऊपर आएगा COGS। तो 1,50,000 प्लस 1 लाख, 2.5 लाख का डिवाइड बाई 2 आएगा 1,25,000। COGS आपको ऊपर आ जाएगा 5 लाख का। तो ये आ गया 4 टाइम्स, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। सो इसका आंसर कितना आएगा, 4 टाइम्स। लिख लो, तसल्ली से क्लास देखना पूरा का पूरा, एंड तक क्लास टिके रहना। और इसको अच्छे से, मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं इसके अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ MCQ भी रख रखे हैं, सारी थ्योरी भी कराई है। अब चैप्टर ही ऐसा है क्लास, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट। और मेरा गला भी बहुत खराब है, कल लाइव क्लास 2.5 घंटे तक कंटिन्यू बताया, और डेली बेसिस पे वीडियोस आ ही रही हैं आपके पास। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, थोड़ा कोऑपरेट करना, इसलिए आपको थोड़ा वो मतलब डाउन लग रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ टोटल सेल इज 2.5 लाख एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज, देखो टोटल सेल कितना है 2.5 लाख, जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल वो 25% ऑफ कैश सेल है। 25% मतलब 1/4। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल का लगाएंगे फॉर्मूला, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। और जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल अपॉन 4 है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ तो 2.5 लाख ही है, इज इक्वल टू उधर भेजोगे तो ये क्या आएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4 कैश सेल प्लस कैश सेल, ठीक है, 4 कैश सेल प्लस कैश सेल। अब 4 इधर भेज दो तो ये 10 लाख आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 क्रेडिट सेल, अच्छा ये 4 कैश सेल है, कैश है, 4 कैश सेल प्लस कैश सेल 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये आपको कैश सेल मिल जाएगा सीधा सीधा कितना, 2 लाख। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, तो अगर टोटल सेल 2.5 लाख की है, कैश सेल 2 लाख है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा 50,000। सो 13 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। देख लो आप, नेक्स्ट है क्लास 14 क्वेश्चन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख, जीपी दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000 का, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग 80,000 है, तो जो एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आएगा, एवरेज इन्वेंट्री वो कितना क्लास आएगा, 1 लाख, 2 लाख बट्टा 2, मतलब दोनों को जोड़ो 2 लाख डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग लिखा है कि जो एक्सिस ऑफ क्लोजिंग है, ओपनिंग 1,20 है और क्लोजिंग उससे 80 ज्यादा है, तो उसका मतलब ओपनिंग 80 है, 40 ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितना होगा 1,20,000। क्लोजिंग तुम्हें दे रखा है, क्लोजिंग 40 ज्यादा है ओपनिंग से, तो ऑब्वियस ओपनिंग 40 कम होगा, तो अब ओपनिंग को आपने कम दिखा दिया 40, 1,20 से 40 कम करोगे 80,000, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब तुम्हें चाहिए COGS, तो तुमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, तुम्हें फिर आपको रिटर्न माइनस नहीं करना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जीपी घटा दोगे तुमको COGS मिल जाएगा। 4 लाख सेल है, प्रॉफिट 1 लाख का है, तो कॉस्ट तुम्हारा कितना आएगा 3 लाख, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा क्लास 1 लाख, तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स।
यानी कि तुम्हारा जो इन्वेंट्री का 3 गुना सेल हो रहा है, तो जितना ज्यादा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उतना ही मतलब हाई सेल हो रही है, समझ लो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर आप उधार बेचते हो तो आपके बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मैं फॉर्मूले पे आता हूं क्लास, पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसे कहते हैं क्लास, यानी कि सेल कितनी हो रही है और आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, यानी कि आप कितना उधार बेच रहे हो सेल की कंपैरिजन में। अगर मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 रुपए, सेल हो रही है 4 रुपए, यानी दुगना सेल कर रहे हो आप। अगर आप सेल करोगे तो पैसा उधार कलेक्ट भी करोगे, तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, अगर आप आंसर मंथ में देखना चाहते हो तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करो, आंसर डेज में देखना चाहते हो तो 365 डेज से मल्टीप्लाई करो। अगर आप उधार खरीदोगे तो बनेंगे ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और आप बता दूं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है, डेटर और बीआर आता है, तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर डिवाइड बाई 2, क्लोजिंग डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, चारों को जोड़ोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट। और अगर आप क्रेडिटर और बीपी को जोड़ते हो, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी क्लोजिंग बीपी, जोड़ के 2 से डिवाइड दोगे, 2 से 4 से नहीं 2 से, तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल निकल आएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर से माइनस नहीं करना। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में आप परचेज लोगे गुड्स का, ना कि मशीन का, मशीन का परचेज नहीं लेना है। अगर आपने उधार खरीदा तो पेमेंट भी करोगे, डेट पेमेंट का फॉर्मूला वही जैसे आप था ना इसका, बिल्कुल इसका, ये नीचे रिसीवेबल था, यहाँ पेबल है। आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो तो 12 से मल्टीप्लाई करो, डेज में देखना चाहते हो 365 से मल्टीप्लाई करो। लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स आपको मिल जाएगा ऊपर, वर्किंग कैपिटल नीचे। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि है क्या। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न इन क्लास ईयर रिलेशन टू द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के कंपैरिजन में कितना गुना आपका ट्रेड रिसीवेबल हुआ है। इसमें लिखा है हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू कैश, इससे पता चलता है कि कितनी जल्दी ट्रेड रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इक्विवेलेंट्स एंड दिस शो द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल, आप कितने अच्छे से कलेक्ट कर रहे हो। अगर क्लास हाई ट्रेड रिसीवेबल रेशियो है तो इसका मतलब कलेक्शन अच्छे से हो रहा है, टाइम से कलेक्ट कर रहे हो पैसा। और लो ट्रेड रिसीवेबल अगर है तो इसका मतलब क्लास क्रेडिट सेल का पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, लोग ज्यादा समय के लिए उधार ले रहे हैं, आपको कलेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड किसे कहते हैं क्लास, इट इज प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट टेक्स टू कलेक्ट डेटा। तो डेटर से पैसा कलेक्ट करने में कितना समय लगता है, इस चीज को बोलते हैं क्लास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना क्या है क्लास, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ट्रेड, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल निकालना है आपको। तो एक फर्म है जो सेल करती है 2 मंथ्स, तो कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स का है। फॉर्मूला होता है क्लास 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, क्योंकि मंथ्स में दिया है तो आप इसे डिवाइड दोगे, मल्टीप्लाई करोगे 12 मंथ से, तो ये कट जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स, तो वो आपको दे रखा है कितना, 7,20,000, 7,20,000 अपॉन क्या है क्लास, ट्रेड रिसीवेबल, तो नीचे आएगा ट्रेड रिसीवेबल। अगर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो सीधा ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड दोगे, तो यहाँ पे कट जाएगा 1,20,000 रुपये आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। इसे एवरेज बोलो क्लोजिंग बोलो एक ही बात है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो आ गया वो आ गया 1,20,000। मैंने कहा था क्लास कि अगर तुम्हें नीचे ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो सीधे आप क्लोजिंग से डिवाइड दे देना, खत्म बात। तो वही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि मर्करी लिमिटेड ने क्रेडिट सेल करी है 4 लाख की, और द कलेक्शन पीरियड 36 डेज एट द ईयर, इसमें साल का 360 दिन मान रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास कलेक्शन पीरियड का, तो कलेक्शन पीरियड 36 दिन का है, और इसमें फॉर्मूला होता है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी आप इसे कह सकते हो ऊपर आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नीचे आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, और आपको मल्टीप्लाई 360 से करना है क्योंकि इन्होंने बोला साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं। अब तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है क्लास, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, लेकिन आप पहले इसको सॉल्व कर लो। ये 360 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 36/360 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल आपको दे रखा है 4 लाख, और ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप इसे डिवाइड दो 1/10 तो क्लास ये कितना आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया आपका 40,000। और जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आएगा, नेट क्रेडिट सेल आकर ऊपर आएगा 4 लाख, विच इज 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो नहीं होगा, खाली एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो 40,000 का आ गया। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन द बिगिनिंग 6,000,
तो बिगनिंग का अगर x है, बिगनिंग का x है तो क्लोजिंग कितना होगा, x प्लस 6000 होगा। तो ये रहा क्लास आपका फॉर्मूला। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40 है, ओपनिंग x है और क्लोजिंग 6000 है। तो करते हैं क्लास इस क्वेश्चन को कैसे करना है डिटेल में। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है क्लास, 40,000 है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है और बिगनिंग का x है और क्लोजिंग का x प्लस 6000 है। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि जो एंड है वो बिगनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो आपको बताना है कि एंड का कितना होगा, राइट। तो बिगनिंग को x माना मैंने, तो एंड जो है वो 6000 ज्यादा हो गया। फिर से देख लेते हैं क्लास एग्जैक्टली क्या है, कह रहा है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन द बिगनिंग, तो बिगनिंग से 6000 ज्यादा है, बिल्कुल सही था क्लास हम लोग। तो बिगनिंग को आपने x मान लिया, एंड जो है वो x से 6000 ज्यादा है और एवरेज जो दे रखा है वो 40,000 है, इज इक्वल टू 2। तो इधर सॉल्व करके आएगा 80,000 और ये आ जाएगा क्लास -6 और आ जाएगा 2x। सो x इक्वल टू 74/2। तो x जो है वो 74/2, करो जरा 74 को 2 से डिवाइड दो, 37,000। तो ओपनिंग जो आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वो आ गया 37 और जो क्लोजिंग है वो 6000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 43,000। इस तरीके से आपको क्लास क्वेश्चन करना है और आप एवरेज चेक कर लोगे, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के आधा कर दोगे, एवरेज आ जाएगा आपका। 40,000 था वही आएगा। ट्रेड पेबल कि भैया पेमेंट आप कितने टाइम में करते हो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कितनी जल्दी पेमेंट आ जाता है, ट्रेड पेबल मतलब कितनी जल्दी आप पेमेंट कर देते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज और पेड, कि कितनी अच्छी तरीके से ट्रेड पेबल को मैनेज किया जा रहा है, ट्रेड पेबल की पेमेंट की जा रही है। हाई टर्नओवर रेशियो शॉर्टर पेमेंट पीरियड, अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हाई है तो इसका मतलब पेमेंट आप बहुत जल्दी कर दे रहे हो। समझ रहे हो बात को, मतलब कि एज कंपेयर टू जितना टाइम आपको मिला है ना उससे जल्दी कर रहे हो। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज लेस पीरियड इज अवेलेबल, आपके पास समय कम है पेमेंट करने का। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा अगर है, इसका मतलब तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा है पेमेंट करने का, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप ध्यान रखना कि ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और जब तुम इस क्वेश्चन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होगे तो आप ध्यान रखना कि इन सबको जोड़ना है। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बीपी आधा कर देना, वो नीचे आ जाएगा। तो जोड़ो इन सबको, 1.5 लाख प्लस 50 ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइड बाई 2, तो ये 8 लाख आ गया, नीचे आ गया 4 लाख। तो नीचे 4 लाख आ जाएगा एवरेज, इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड दिया। टोटल परचेज 21 लाख है, रिटर्न है 1 लाख, तो 20 लाख और कैश परचेज है 4 लाख। तो 16 लाख का आपका नेट क्रेडिट परचेज आ गया। 21 में से 1 और 5 घटा देना, 16 लाख। तो ये 4 टाइम्स आ गया। कितना क्लास आ गया, 4 टाइम्स। यानी कि जो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 4 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू एसरटेन वेदर और नॉट द वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। सेल के कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल कितना है, तो जितना ज्यादा होगा ये, इसका मतलब सेल उतनी अच्छी हो रही है। हाई रेशियो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि जो वर्किंग कैपिटल उसको अच्छे से यूज कर रहे हो। और अगर क्लास ये रेशियो लो है, अगर लो रेशियो है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का यूज आप अच्छे से नहीं कर रहे। तो वर्किंग कैपिटल का यूज किस तरीके से हो रहा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। अगर ये हाई है तो अच्छी बात है, लो है तो खराब बात है। अब जीपी जो है 25% कॉस्ट है, तो जीपी कितना है, 5 लाख है, और जो कि 25% यानी 1/4 है किसका, सीओजीएस का। तो सीओजीएस यहां लिखा हुआ है 25% कॉस्ट, ठीक है, यानी 1/4। सीओजीएस 5 चौके 20, सीओजीएस आ गया 20 लाख, जीपी है आपका 5 लाख, तो सेल्स कितना क्लास आएगा, 25 लाख। भैया सीओजीएस 20 लाख है, जीपी 5 लाख है, कॉस्ट 20, प्रॉफिट 5, तो सेल 25 लाख आ गया। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया, फिक्स असेट दिया, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। सेल्स तो मिल गया, मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, एफए प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो ये 3 10 3 13 2 15, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया मेरा 15 लाख, एफए कितना है 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 5 लाख। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड का एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुम्हारा निकला है 15 लाख, वर्किंग कैपिटल आपको मिल गया। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल कितना है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना है 5 लाख,
तो ये आंसर क्लास आ जाएगा आपका 5 टाइम्स, यानी कि जो आपकी सेल है वो 5 गुना है तुम्हारे वर्किंग कैपिटल से, मतलब सेल बहुत अच्छी हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो को हाई होना, इसका मतलब क्या है क्लास, कि आपकी वर्किंग कैपिटल का अच्छे से यूज किया जा रहा है, कम है तो अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा। इन्हीं नॉलेज के बेसिस पे क्लास कल क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना। जीपी रेशियो, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करूं तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताता है। जैसे जीपी रेशियो क्या कहता है कि आपका जो जीपी है सेल के कंपैरिजन में कितना है, जितना हाई होगा जीपी रेशियो उतना अच्छा है कंपनी के लिए। एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, जितना हाई होगा एनपी उतना कंपनी के लिए अच्छा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, जितना हाई है उतना खराब है। ध्यान रखना, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सारी रेशियो का बढ़ना अच्छा है, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो को छोड़ के, क्योंकि ये बताता है कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है सेल के कंपैरिजन में। 3 रुपए सेल कर रहे हैं, 2 रुपए कॉस्ट आ रहा है, ये कौन सी अच्छी बात है। 3 का माल बेचो 2 कॉस्ट आ रहा है, 3 का माल बेचो 3 कॉस्ट आ रहा है, 4 कॉस्ट आ रहा है। तो जितना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होगा उतना कंपनी के लिए खराब है, और जितना कम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। दीज टू रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों को जोड़ के आता है आंसर क्लास 100%, और ये सारे आंसर परसेंट में आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब बात करें जीपी की, तो जीपी का फॉर्मूला क्या हो, सेल्स माइनस सीओजीएस। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो तो जीपी में से ऑल एक्सपेंस, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, और ऑल इनकम, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, उसको ऐड कर दो, आपका आ जाएगा एनपी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सीओजीएस का फॉर्मूला बता चुका हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं क्लास, इंटरेस्ट दे दिया आपने, ठीक है, या फिर आपने, अच्छा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक आपने लॉस ऑन सेल है, आपका जल गया, कोई स्टॉक जल गया उससे कोई नुकसान हो गया, किसी एसेट को बेचा उससे कोई नुकसान हो गया, आपको नॉन ऑपरेटिंग है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होता है, जैसे आपको डिविडेंड मिला, आपको कहीं से, आप कहीं आपने गेन किया, किसी एसेट को बेचा उससे कोई गेन हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा एक लास्ट रेशियो होता है, मैं इनके इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी आपको, वो है क्लास आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये आपका आ जाएगा आरओआई। और जो दोनों रेशियो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों, इनको जोड़ के आता है क्लास आपका कितना, 100%। तो एक 70 दूसरा 60, सॉरी एक 70 दूसरा 30, एक 60 दूसरा 40, इस तरीके से ध्यान रखना। बाकी एनपी रेशियो में जो है नेट प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर टैक्स है। ये क्या है क्लास, आफ्टर टैक्स। तो ये थे क्लास बेसिक सारे के सारे फॉर्मूले। अब हम इन सब के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्लास ये चैप्टर है ही बोरिंग, ये चैप्टर है ही ऐसा जहां पे आपको कंपनी की रियल लाइफ की चीज़ों के बारे में स्टडी करना पड़ रहा है, बट पढ़ना जरूरी था, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट देखो कराया है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर देना कि यार रेशियो जाने से पहले देख लेना, और जो शेयर था कल जो कराया था शेयर्स, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। जीपी रेशियो की बात करते हैं। The main objective of computing GP ratio is to determine to efficiency with the production and purchase operation and selling operation are carried on। तो प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, परचेज किस तरीके से हो रहा है, सेल किस तरीके से हो रहा है, उस बेसिस पे आप मुनाफा कितना कमा रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा जीपी कैसे निकलता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं उसके अंदर, तो यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या क्या आता है, परचेज आता है, सेल्स आता है, इस बेसिस पे जो मुनाफा निकल रहा है दैट इज कॉल्ड क्लास आपका जीपी। हायर जीपी रेशियो इज बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना मार्जिन आपके पास बचेगा, उतना आपका ऑपरेटिंग खर्चे आप झेल सकते हो, उतना आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। जो जीपी रेशियो जितना ज्यादा है उतना बेटर है। सेल दे के 4 लाख, जीपी 25% कॉस्ट का है, तो कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे कितना होगा 1/5, तो 1/5 मतलब 20%, तो आंसर तो आ गया 20%, बट आप निकालना चाहो तो जीपी इसका 1/5 है, जबकि 80,000 है, तो जीपी 80,000 है, सेल कितना है क्लास 4 लाख इंटू 100, तो क्लास अब कितना आ जाएगा ये 20%, यानी कि 4 लाख अगर आपका सेल है तो जीपी जो है वो 80,000 है, विच इज 20% ऑफ 4 लैक्स। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे एनपी रेशियो। तो एनपी रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस की ओवरऑल, इस बात को फटाफट जाके कमेंट में लिख के आओ कि ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए हम कौन सा रेशियो पढ़ते हैं क्लास, एनपी रेशियो। हायर द एनपी रेशियो बेटर द बिजनेस, जितना ज्यादा एनपी रेशियो हायर है, हम किसी कंपेयर नहीं करेंगे, खुद से कंपेयर करेंगे, तो जितना ज्यादा क्लास एनपी रेशियो है, दिस रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड इंक्रीज इन रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शो इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आ गई है। डिक्लाइन मींस अदरवाइज, तो अगर हमारा एनपी रेशियो बढ़ रहा है मतलब पहले से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर घट रहा है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी डाउन हो गया। ध्यान रखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एनपी रेशियो। अब बताओ जरा, इसमें एनपी दे रखा है, सेल्स दे रखा है, तो एनपी कितना है क्लास आपका 1,20,000,
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख इंटू 100 दैट इज 10%। तो एनपी रेशियो कितना क्लास आ गया आपका 10%। सिंपल है, एनपी रेशियो में ज़्यादा कोई तकलीफ होगी नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको सीओजीएस दे रखा है, सेल भी दे रखा है। ये रहा आपका सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये रहा सीओजीएस। सेल दे रखा हो तो सेल्स रिटर्न को माइनस मत करना, मतलब नेट सेल दे रखा हो यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल्स रिटर्न को माइनस मत करना। जीपी सीधा आ जाएगा आपका 8 20 में से 5 20 3 लाख। अब तुम्हें एनपी निकालना है तो तुम जीपी में से 3 लाख में से माइनस क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर, सारे खर्चे माइनस कर दो, सारी कमाई को आप प्लस कर दो, आपका एनपी निकल के आएगा। करो कितना आ रहा है, 3 लाख माइनस 2,09,000 माइनस 40,500 प्लस 81,000, 1,31,500, 1,31,500, 1,31,500, ये आ गया 1,31,500 अपॉन डिवाइड दोगे नेट सेल दे रखा 8,20,000 इंटू 100। जल्दीबाजी मत करना क्लास, आराम से करना। कैलकुलेशन में जल्दीबाजी करोगे ना तो थोड़ा सा प्लस माइनस से गलती हुआ नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत है। ऑप्शन टिक करोगे ऑप्शन आएगा नहीं फिर, और चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ तुम्हारे आंसर का, तुम वैसे ही घबरा जाओगे, फिर तुम आएगा 4 क्वेश्चन और गलत करते हो, है ना। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बना के रखना। जो स्ट्रेटेजी क्लास में दूंगा आपको आज रात को, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, वो जरूर देख लेना। एंड आई होप कि आप एमसीक्यू के साथ डन हो, सारे का सारा मॉक टेस्ट 3 के 3 मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी एप्लीकेशन पे आपको बना के दे रखे हैं उससे आपने जरूर बना लिया होगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ये क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इज टू एसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए क्या था क्लास, ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए आपका एनपी रेशियो, राइट। इट शोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट अब्सॉर्ब बाय द कॉस्ट, यानी कि जो हम लोग सेल कर रहे हैं उसमें से हमारा कॉस्ट ही कितना खा जाएगा। सेल किया 100 करोड़ का, कॉस्ट आया 40 करोड़ का, तो ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लोअर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज बेटर। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना ही कम है। आप इसके फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला इसका होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये जितना ज्यादा है इसका मतलब सेल्स के कंपैरिजन में, सेल 4 के कंपेयर 3 बहुत ज़्यादा है, तो ये जितना ज़्यादा है उसका मतलब उतना कॉस्ट तुम्हारा ज़्यादा लग रहा है, तो वाले ठीक नहीं है, जितना कम है उतना अच्छा है। एक असर्शन रीजन है क्लास, एक बार चेक करो, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से लिया गया है। असर्शन कहता है हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट अ फेवरेबल, गलत। हाई जो ऑपरेटिंग रेशियो हो फेवरेबल नहीं है। और असर्शन रीजन में अगर पहला गलत है, असर्शन रीजन में अगर पहला गलत है तो पक्की बात है क्लास ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज इनकरेक्ट। कहाँ बी, बोथ ए एंड इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट आर इज इनकरेक्ट। तो ए तो इनकरेक्ट है, लगता है आर भी इनकरेक्ट है। हाई ऑब्वियस है क्लास, आर भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे ए इनकरेक्ट और आर करेक्ट हो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यार हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा तो ऑपरेटिंग खर्चे ही हमारे इतने ज्यादा हैं तो नॉन ऑपरेटिंग के लिए मार्जिन कम बचेगा, ज्यादा कैसे बचेगा खुद सोचो। अगर हाई ऑपरेटिंग रेशियो है तो जो मार्जिन का मतलब है जीपी, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो कम बचेगा ना, जीपी या एनपी कुछ भी बोलते हो, प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो अगर हाई ऑपरेटिंग रेशियो है तो यानी कि नॉन ऑपरेटिंग को झेलने के लिए पैसा हमारे पास कम बचेगा, तो ये उल्टा बोला है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो और ऑपरेट, बस 5-10 मिनट और लूंगा, आपके खत्म हो जाएगा चैप्टर है पूरा। आज बहुत सारी वीडियोस आएंगे आपके लिए रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं बिफोर एग्जाम आपको हेडिंग सब हेडिंग अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला एक बार और करा दूंगा रिवीजन, आपको सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी करा दूंगा आपको अच्छे से रिवीजन, तो रेडी रहना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6 लाख का, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एक चीज क्लास ध्यान रखना आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5 लाख है, तो जीपी जो आएगा आपका, जीपी वो कितना क्लास आएगा 7 लाख का। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, तो यार सिंपल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पता चल गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आपको पता चल जाएगा। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस। जैसे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है आपको 6,80,000, जीबी 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कितना है 80,000 है। अच्छा सुनो मेरी बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सीओजीएस कितना क्लास आएगा आपका 6 लाख, जीपी 25% है, नहीं 1/4, कुछ नहीं लिखा तो सेल का 25% है
तो कॉस्ट का कितना होगा, कॉस्ट का मतलब सेल का 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा, तो आपके पास जीपी निकल के आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो सेल कितना आएगा, 8 लाख। देख लो सेल कितना आएगा, 8 लाख। तो यानी कि अगर तुम्हें यूजीएस मिला, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, सेल आ गया, और हमें निकालना क्या है क्लास, ऑपरेटिंग रेशियो, तो जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है मुझे बताओ, 6,80,000। नेट सेल का मतलब ये रहा 8 लाख इंटू 100, इंटू 100 निकालो क्लास, 6,80,000 आपका आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपको दे रखा है 6,80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 85%। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो 85% 85, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, 15%, बिकॉज दोनों को मिला कितना होता है 100%, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब उतना अच्छा है क्लास, आप पहले से इंप्रूव कर रहे हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो से उल्टा है ना ये, तो ये क्या चेक करता है क्लास, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, अगर आरओआई को छोड़ दे, हर कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करता है, और जो ज्यादा होगा वो बेटर है, बस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को छोड़ के, राइट। और ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए जो होता है वो आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। व्हाट विल द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर ये 82.59 है, 100 से घटाना क्लास, 100 से घटाना 82.59, 82.5 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17.41 सही आंसर है क्लास, 17.41। तो 100 से माइनस किया और कुछ नहीं। लास्ट है आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब क्या है क्लास कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए नेट प्रॉफिट, लिख लो कमेंट में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए नेट प्रॉफिट, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आरओआई, ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब कि आपने रिटर्न टोटल कितना कमाया है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड से आपने कितना कमाया है। इट मेजर हाउ इफेक्टिवली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फेयर मेजर फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। Return on capital employed is fair measure of profitability. Any concern with the result that performance of different industries may be compare. Net profit ratio में आप खुद का देखते हो, खुद से कितना आप आगे बढ़े हो, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर से, कितना ज्यादा कमा रहे हो आप। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री, यानी कि अगर रिलायंस, टाटा, इन सब की कंपैरिजन हो रहा है तो वो किस बेसिस पे हो रहा है, आरओआई पे। अ कैपिटल शुड हैव, अ एंटरप्राइज शुड हैव अ सेटिस्फैक्टरी रेशियो। अब ये सेटिस्फैक्टरी रेशियो क्या है, ये बस अच्छा होना चाहिए आरओआई, ये कहते हैं। टू एक्सेस वेदर द रेशियो सेटिस्फैक्टरी और नॉट, इट शुड बी कंपेयर्ड विद इट्स ओन रेशियो ऑफ पास्ट ईयर। अब क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है, ये अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। लाइक अगर मेरे 60% आए हैं तभी मैं खुश हूं, अगले के 90 आए हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके पहले 95 आते थे और मेरे पहले 40 आते थे। तो आपने पहले से कितना इंप्रूव किया है उस पे डिपेंड करेगा क्लास के सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। इस रेशियो को बोलते हैं आरओआई, जो क्या बताता है क्लास यहाँ पे, फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को। लायबिलिटी साइड मैंने बताया क्लास आपको, करंट लायबिलिटी घटा देना टोटल लायबिलिटी से, यस शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और यहां पे क्या आता है क्लास, असेट साइड अप्रोच से एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। ध्यान रखना, इसमें गुडविल को एक्सक्लूड करते हैं जब टोटल एसेट लेते हैं, गुडविल को एक्सक्लूड करते हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखा होगा तो लगा लेना दिमाग। 25 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स दिया हुआ है 2.5 लाख, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 10 लाख, यानी एफए प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो इनटू 100 विच इज 25%। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल खत्म कर लिए। एक ये जरूर देखना क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा रेशियो रिस्क को मेजर करता है, रिस्क रिस्क। तो देखो रिस्क क्या है, सॉल्वेंसी करता है इसको मेजर, हाँ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी नहीं करता। लिक्विडिटी करता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी नहीं है। लिक्विडिटी करता है, एक्टिविटी नहीं करता। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिट, तीनों, ये तीनों रिस्क को मेजर करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म रिस्क, ये लॉन्ग टर्म रिस्क, और प्रॉफिटेबिलिटी तो रिस्क को करता ही है कि आपका प्रॉफिट अगर कम है तो जाहिर सी बात है ये रिस्क को आपको मेजर करेगा। तो मेरी तरफ से क्लास अकाउंटिंग रेशियो का पूरा रिवीजन हो गया है। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए क्लास, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज दिन भर और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है क्लास, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं क्लास, शाम को मिलते हैं क्लास, और कल सुबह भी हो सके तो क्लास। बेस्ट विशेस के लिए रेडी रहना। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से जम के मेहनत करो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। डीमोटिवेट ना हो, नेगेटिव थिंकिंग मत रखो। प्लेलिस्ट में जाओ, शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल है, देखो और सारी चीज सीख लो। जो जो चीज चाहिए आपको सब कुछ ऑलरेडी दे रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, सब कुछ लाइन बाय लाइन अरेंज कर रखा है ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्फिडेंट हो जाओ तो एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट भी जरूर दे देना।